हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी फैक्ट और इम्पोर्टेंट तथ्य को हमने देखा था। ठीक है, उनसे रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और महत्वपूर्ण जानकारी, उनका निर्वाचन कैसे होता है और उनका कार्यकाल क्या है, मतलब कि उनसे रिलेटेड सभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने देखा था, कवर किया था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। उपराष्ट्र से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और सभी तथ्य को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में इसका उल्लेख है। ठीक है, जैसा कि संघ से रिलेटेड जो भी है सब भाग 5 में है, तो इसी में हमने राष्ट्रपति को भी पढ़ा था भाग 5 के थ्रू। अब उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। आर्टिकल 63 में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। ठीक है, इसमें कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति जो है देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है। प्रथम पद कौन सा होता है सबसे ऊंचा? राष्ट्रपति का होता है। जैसे कि हमने जाना था कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो द्वितीय नागरिक कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। द्वितीय नागरिक या दूसरा नागरिक। ठीक है, इसका जो क्रम आता है उपराष्ट्रपति का जो क्रम होता है आधिकारिक रूप में राष्ट्रपति के बाद आता है। तो राष्ट्रपति होता है पहले प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। इसका जो उपराष्ट्रपति का पद है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्र उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है। ठीक है, अगर ये यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है। ठीक है, हम बात करते हैं आर्टिकल 64 की। आर्टिकल 64 की
तो इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता है, वो राज्यसभा के पद के ही लिए या राज्यसभा के सभापति के पद के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं आर्टिकल 65 की, आर्टिकल 65 की। इसमें राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार का उल्लेख किया गया है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है उसके पद की देखभाल कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना, ठीक है। जैसे यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या किसी भी कारणवश उसका पद जो अनुपस्थित है, रिक्त खाली है, तो उस पद के कार्यभार को उपराष्ट्रपति संभालेगा। और ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाता है तब तक जो है उपराष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद के रूप में ही वहाँ पर जब तक वह राष्ट्रपति बना रहेगा उसी के रूप में उसी का वेतन भत्ता सब उपराष्ट्रपति को मिलेगा। जैसा कि अमेरिका के संविधान में जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पद यदि राष्ट्रपति नहीं रहता है अपने पद पर तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है, लेकिन जो बची हुई शेष अवधि रहती है उस समय तक वह राष्ट्रपति के रूप में बना रहता है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उसका पद खाली है, तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन कहा गया है कि 6 मंथ के भीतर ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह पहले ही 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना चाहिए। जब तक नया राष्ट्रपति के पद का कार्यभार नहीं संभालता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेगा और उसी के पद का वेतन भत्ता जो भी होगा वह राष्ट्रपति प्राप्त करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 66। इसको कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है। ठीक, जैसा कि राष्ट्रपति का केंद्र में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। केवल 2 मामलों में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति से अलग होता है। हम देखते हैं किस मामले में होता है। तो जैसा कि राष्ट्रपति में भी चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ठीक है, वहां पर भी राष्ट्रपति का भी चुनाव कैसा होता था, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था, बल्कि परोक्ष रूप से होता था। परोक्ष
विधि से चुना जाता था। ठीक है, ये सब देखने को मिल जाएगा। परोक्ष विधि मतलब अप्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष न करके परोक्ष देगा। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति का पद है का चुनाव होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, परोक्ष विधि से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रपति का भी चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, उसका भी परोक्ष विधि से होता है। जैसे हम बात करेंगे परोक्ष विधि में क्या होगा, जैसे जनता द्वारा जो चुनी गई जो संसद विधायक होते हैं उन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे निर्वाचक मंडल क्या होता है। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के विषय में भी चर्चा किया था कि निर्वाचक मंडल क्या है, कैसे बनता है निर्वाचक मंडल, यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे निर्वाचक मंडल कैसे बनता है। ठीक है, हमने अभी जस्ट बताया कि निर्वाचक मंडल के लिए राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति में केवल 2 प्रकार से अलग होता है। उसमें क्या होता था राष्ट्रपति में, जैसे कि संसद के दोनों सदनों के, जैसे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ से निर्वाचित व्यक्ति को ही लिया जाता था। लेकिन इसमें जो उपराष्ट्रपति के पद में क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और प्लस मनोनयन दोनों लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इसकी। इसमें निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्या होता, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था कि संसद के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत भाग नहीं लेते थे। और वहाँ पर विधानसभा, राज्य के जो विधानसभा होते थे उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है, संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेंगे। और इसमें क्या होता है, जो राज्य विधानसभा के सदस्य भाग ले, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत है, कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। सभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। जैसा कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जैसे राष्ट्रपति क्या होता है, वह राष्ट्र और केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका निभाता है, इसलिए उसमें संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य कुछ भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। लेकिन ये जो है राष्ट्रपति का जो पद है केवल राज्यसभा में क्या होता है, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में तो इसमें क्या होता है कि केवल सदस्य संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेंगे और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और इसमें प्रावधान क्या है, इसमें इसके पक्ष में 20 प्रस्तावक, उपराष्ट्रपति के पक्ष में 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उनके पक्ष में 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक उनके पक्ष में हस्ताक्षर करने चाहिए। और 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करना पड़ेगा। आरबीआई में जमा करना होता है। क्या होता है जमानत राशि? ठीक है, इसके प्रावधान क्या क्या होते हैं, इसकी हम डिटेल्स चर्चा राष्ट्रपति वाले सेक्शन में किए हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए। सभी चीज़ें उसमें डिटेल से, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे चुनाव होता है, तो वहाँ पर हम एकदम डिटेल से बताए हैं। तो हमने कहा कि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव सेम होता है, बस जो थोड़ा सा अंतर है उसको हमने बता दिया कि राष्ट्रपति में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, उपराष्ट्रपति में संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उसमें क्या था, राष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विधानसभा के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जो अंतर हमने उसको बता दिया। तो यहाँ पर जमानत राशि के तौर पर उनको 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करने पड़ती है। यदि वह कुल डाले गए मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और चुनाव इनकी जो है अनुपातिक विधि के आधार पर, चुनाव आनुपातिक विधि के आधार पर एकल संक्रमण या हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, जैसा कि हमने राष्ट्रपति में बताया था, वहाँ पर हमने टेबल के थ्रू बताया था कि जितने उम्मीदवार होंगे वो प्रत्येक उम्मीदवार क्या करेंगे, 15,000 रुपये जमानत राशि, वहाँ पर क्या 15,000 रुपये की जमानत राशि के तौर पर आरबीआई में जमा करेंगे। यदि 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उनका चुनाव कैसे होता है, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक विधि के आधार पर होता है, एकल संक्रमण या एकल हस्तांतरण विधि द्वारा होता है। कैसे होता है, जितने प्रत्याशी होते हैं उनको अपनी वरीयता के क्रम पर उम्मीदवार को रखना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे हमने डिटेल से बताया है, अगर ना देखे हो तो वीडियो जाके देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 67 67। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। बट पदावधि के उपरांत भी वह पद पर बना रह सकता है। पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है।
ठीक है, पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। संविधान में उसके हटाए जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। वह पुनर्चुनाव के तहत कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 68 की। आर्टिकल 68 की 68 आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति उपराष्ट्रपति कार्यकाल के रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराए जाने का समय तथा प्रक्रिया है। ठीक है, आर्टिकल 68 में यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, खाली होता है, तो उसका चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए आकस्मिक रिक्ति मतलब अचानक पद खाली कर देना, जैसे त्याग पद दे देना या मृत्यु हो जाना। ठीक है, रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल तो आर्टिकल 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आर्टिकल 68 में यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके पद की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति को चुनना या उसका पद कौन संभालेगा उसके बारे में चर्चा की गई है। बात करते हैं आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 की 69 की इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण ठीक है, आर्टिकल 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति शपथ क्या लेता है, जैसे हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति है अपने शपथ ग्रहण में क्या लेता है, तो इसमें राष्ट्रपति में देखते हैं मैं, ठीक है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण में शपथ लेता है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और दूसरा शपथ लेता है
मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा। ठीक है, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा। बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जैसे हमने बात किया था, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो वहाँ के जो वरिष्ठतम होते हैं या फिर जो चुने गए होते हैं वो लोग शपथ दिलाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यदि राष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं वह उनको शपथ दिला सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 70 की। आर्टिकल 70 की। तो आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। यदि राष्ट्रपति अपने पद से या राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके कर्तव्यों का अनुपालन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर हो सकता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिक घटनाओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। बात करते हैं आर्टिकल 71 की, 71 की। आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 में या 71 में उल्लेख है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी तो उससे जुड़े मामले उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े सभी मामले ठीक है। आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी तो उससे जुड़े सभी मामले कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखता है।
और उसके द्वारा लिया गया जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। ठीक है, ये रहे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो योग्यता हम देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, वह भारत का भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्य सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, पहला वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और नेक्स्ट है लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ के पद में जैसे कि राष्ट्रपति, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल, या किसी राज्य अथवा संघ का मंत्री, किसी राज्य या संघ का मंत्री, ये लोग लाभ के पद पर नहीं होते हैं। लाभ के पद पर, ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी राज्य के या संघ शासित प्रदेश के मंत्री लाभ के पद पर नहीं होते या उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इनके अलावा जिस भी पद पर रहेंगे उनको लाभ के पद पर माना जाए। हम बात कर लेते हैं वेतन की, कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, तो उसका वेतन कितना है, 4 लाख रुपए। बात करते हैं उपराष्ट्रपति कितना है, तो उपराष्ट्रपति का 5 लाख है, सॉरी राष्ट्रपति का 5 लाख है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख मंथली है। प्लस उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, प्लस इसके साथ क्या क्या होता है, दैनिक भत्ता दिया जाता है। ठीक है, दैनिक भत्ता याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन देखने को मिले कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता है। जब भी दिया जाएगा उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाएगा, वो भी कितना, 4 लाख रुपए है। प्लस दैनिक भत्ता दिया जाता है। बाकी सब चीजें सेम है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में सेम है, कुछ चीजें अलग है। ठीक है, भत्ता दिया जाता है, आवास, फोन की सुविधा फ्री रहती है, प्लस उनको यात्रा या कार, चिकित्सा सुविधा। ठीक है, ये सब सुविधाएं उनको दी जाती है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स, ये रहे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी तथ्य।
और उनसे जुड़े सभी आर्टिकल। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हमने 2 वीडियो में राष्ट्रपति को कवर किया था। राष्ट्रपति को विस्तृत हमने बात की थी, उनके चुनाव से लेकर के उनसे रिलेटेड सभी आर्टिकल। ठीक है, वहाँ पर हमने शायद वेतन की बात नहीं की थी, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है, 5 लाख रुपये दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति को कितना दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, 4 लाख रुपये दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब रहे राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और उनसे सभी जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।